ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को रावण की पहचान कराई और बताया कि बच्चे, तुमको रावण ने अशोक वाटिका से शोक वाटिका में बिठाया हुआ है और तुम्हारी जीत तभी होगी जब तुम इस रावण को भगा पाओगे। जब भगाओगे तब तुम्हारी जय जयकार होगी। आज की मुरली हमको ये संदेश देते हुए कह रही है कि अपने आप को अशोक वाटिका में चलने योग्य बनाए। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये रावण की शोक वाटिका है जिसमें सब दुखी हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी, सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं ये जो नाम रखते हैं अशोक वाटिका, अशोक होटल, तो बाबा कहते हैं इस शब्द को अगर आप एनालाइज करें, इसका मतलब निकलता नहीं जहाँ कोई शोक। अब बाबा कहते हैं ये शब्द क्या स्वर्ग में यूज़ होगा कि अशोक, क्योंकि वहाँ तो शोक का नाम डिक्शनरी में ही नहीं है। इसलिए यहाँ अशोक की दुनिया में वो ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं अशोक वाटिका। अब रावण की जो नगरी है, बाबा कहते हैं कोई लंका ही रावण की नगरी नहीं थी, ये सारी दुनिया ही लंका है, बन जाती है। वही दुनिया जो कभी देवी देवताओं की सृष्टि थी, देवलोक था, अब वो लंका बन जाती है। तो कभी कभी बाबा ये भी कहते हैं लंका के चारों ओर सागर होता है, छोटा सा होता है धरती। इसी प्रकार से अगर आप दुनिया को देखेंगे तो दुनिया में सागर कितना और धरती कितनी है, वो छोटी है। इस प्रकार से सारी दुनिया लंका बन जाती है। अब उस लंका में आत्मा रूपी सीता को रावण रूपी 5 विकारों ने कैद कर रखा है और नाम उसका रखा हुआ कि इसको अशोक वाटिका में रखा हुआ है। तो बाबा कहता है वास्तव में जब तक रावण है तो अशोक वाटिका नहीं है। हाँ, रावण पर जीत पालो तो वो अशोक वाटिका बन जाएगी। अभी तुमको ये समझना चाहिए ये सारी दुनिया ही शोक वाटिका है और इससे निकलने के लिए रावण पर जीत आवश्यक है। और रावण पर जीत सीता रूपी आत्मा स्वयं पाती है या परमात्मा आके उसको रावण पर जीत पहनवाते हैं। तो बाबा कहता है लिखा हुआ है कि परमात्मा आए, उन्होंने सीता को रावण की जेल से छुड़ाया। तो कोई भी पुरुषार्थी बच्चा बाबा का हमेशा ध्यान रखे कि मैं अपनी शक्ति से रावण पर जीत नहीं पहन सकता, बाबा के साथ से, बाबा के दिए हुए ज्ञान बल और योग बल से मैं रावण पर जीत पहनता हूँ। बाबा ने कहा कि हर बच्चा चाहता है कि मुझे ऊंच पद की प्राप्ति हो, लेकिन ऊंच पद की प्राप्ति के लिए करना क्या होगा, और उसके लिए बाबा किस बात का मिसाल देते हैं वो बाबा ने आज बताया है। ऊंच पद की प्राप्ति करनी है तो एक तो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी रीत से पढ़नी है, पूरा पवित्र बनना है और अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। बाबा ने मिसाल दिया है सुदामा का। जैसे सुदामा देखो चावल मुट्ठी दे करके दिखाते हैं कि उसको महल मिल गए। अब सिर्फ इस एक कारण से ही उसे महल नहीं मिले, लेकिन उसके अंदर पढ़ाई का भी संस्कार था, उसके अंदर प्यूरिटी भी थी और उसने अपना सब कुछ इंश्योर भी किया, निश्चय भी था, तब उसको ये ऊंच पद की प्राप्ति हुई। इसमें खास बात नोट करने की ये है, ऊंच पद सब चाहते हैं, लेकिन कई बच्चे पढ़ाई भी पढ़ते हैं, प्योरिटी की भी धारणा करते हैं, लेकिन वो अपना इंश्योर नहीं करते। तो बाबा कहता है ये इस मुरली में सारी में ये फैक्टर बताया गया है कि अपना इंश्योर करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बाबा कहता है संपूर्ण समर्पण जो होता है, संपूर्ण समर्पण आता है संपूर्ण त्याग से, बुद्धि के त्याग से। तो बाबा इंश्योर का अर्थ क्या कहता है, तुम्हें ज्ञान मिला, तुमने योग लगाया, वो ज्ञान क्या है कि ये पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है, इससे सारी आसक्ति हटाओ, इससे टोटल संबंध बुद्धि से निकाल करके मरे हुए समझ के मर जीवा बन के जियो, ठीक है।
अब बाबा कहते हैं योग भी लगाते हो ताकि मर्जीवा बनने की शक्ति धारण हो। लेकिन अब जो तुम्हारे पास कलयुग में बाबा कहता है तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा धन भी तमोगुणी है, तुम्हारा शरीर भी तमोगुणी है, तुम्हारा मन भी तमोगुणी है, तुम्हारे संबंधी, क्योंकि है ही कलयुग तो तमोगुणी दुनिया है। लेकिन अगर तुमने उस तमोगुण को समर्पित नहीं किया, इंश्योर नहीं किया, तो क्या होगा, वो तुमको खींचेगा। ज्ञान योग होते हुए भी उस तमोगुणी चीज़ों के कनेक्शन में आकर के तुम ऊंचा पद नहीं पा सकते। इसलिए अति आवश्यक है कि जैसे सुदामा का मिसाल देते हैं, वो धन से गरीब था, लेकिन धन से गरीब होते भी जो कुछ भी उसके पास था उसमें समर्पित किया तो कहानी यही है, उसको महल मिल गए। और अगर हमारे यज्ञ में मिसाल देखें तो सबसे बड़ी हमारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती है। बाबा हमें पता है कि जब वो ज्ञान में आई थी, एक कुमारी कन्या थी, उस पर का कोई धन आदि नहीं था, तो बाबा कहते मैंने उनको ज्ञान देकर ज्ञान ज्ञानेश्वरी बना दिया, और ज्ञान गुणेश्वरी से सतयुग में जाकर वो राज राजेश्वरी बन गई, यानी श्री लक्ष्मी का पद उसने पा लिया, क्योंकि उसने फुल्ली इंश्योर किया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपने पुराने तन को परमात्मा के आगे समर्पित नहीं किया, पुराने मन को परमात्मा के आगे समर्पित नहीं किया, और जो कुछ कखपन है उसको समर्पित नहीं किया, तो हम उच्च पद नहीं पा सकते। इस प्रकार की अनेक कहानियाँ शास्त्रों में आती हैं कि वो कहती है इस तुम्हारे पास क्या है, लीलावती की कहानी आती है, सत्यनारायण की कथा है कि नारायण बनने की कथा है कि बताओ तुम्हारे इसमें क्या है। उसने सोचा कुछ छीन ही डाले, बोले इसमें कुछ नहीं है जी, लते पत्ते हैं, तो देखा तो सचमुच लते पत्ते हो गए, तो विनाश हो जाएगी। बाबा कहते जो तुम्हारा पुराना तमोगुणी भी है ये भी विनष्ट होने वाला है, तो विनष्ट होने से पहले उसको सफल करोगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि धन की तरफ अगर ध्यान गया, अगर पुराने शरीरों की तरफ गया, पुराने संबंधियों की तरफ गया, तो ऊंच पद तो नहीं पा सकते ना। बाबा की मुरली का आज का गीत है, आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकता था जिसका था मोहताज, आखिर वो दिन आया आज। और बाबा ने कहा कि मैं हूँ खिवैया, मुझे बोटमैन भी कहते हैं, और मैं खिवैया क्या करता हूँ, तुमको नाव में बिठा करके इस पार से उस पार ले जाता हूँ। ये है झूठ खंड और वो है सच खंड। झूठ खंड में तुम्हारी झूठी कमाई है, और सच खंड के लिए ये सच्ची कमाई है, वो है झूठी कमाई। यानी बाबा जो हमेशा कहते हैं ना, आखिर वो दिन आया आज, तो इसका मतलब है कि झूठ खंड से सच खंड में जाने का वो कोई समय है। कहा जाता है देयर इज़ ए टाइम फॉर एवरीथिंग। कई लोग ये समझते हैं जब भी परमात्मा को याद कर लो बस हम परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे, वो हमें मुक्ति दे देगा, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो त्रेता हो। बाबा कहता नहीं, जब ये दुनिया पूरी झूठ खंड बन जाती है तभी प्रश्न उठता है बोटमैन का इस पार से उस पार ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ रहा नहीं, दुख ही दुख है, कांटों का जंगल है। जब व्यक्ति ट्रैवल करता है तो नेचुरली किसी ख़राब जगह से अच्छी जगह जाने के लिए माइग्रेट करता है। तो बाबा कहते हैं एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है, दूसरे ये है कि तुमको ये ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा ही तुमको इस पार से उस पार ले जाता है। बाबा ने कहा देखो सारी लंका सोने की नहीं बनती है, भारत सोने का बन जाता है। लंका अर्थात रावण राज खत्म हो जाता है, भारत द्वारिका बन जाता है, जिसको कृष्णपुरी कहते हैं। द्वारका होती है भारत में, द्वारका भी एक राजधानी हो जाती है। कहते हैं यमुना नदी पर दिल्ली परिस्थान थी। तो ये बात एक है, दिल्ली और द्वारका ये दोनों ही बताए जाते हैं मुख्य रूप से इतिहास में। दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा गया, वो सदा कैपिटल रहती है, और द्वारका का भी वर्णन बहुत आता है। ऐसा है कि ये बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पार और उस पार के फर्क को। तो बाबा कहते हैं कि कहानी तो इस तरह से बना दी है कि द्वारका नीचे चली जाती है, लंका ऊपर आ जाती है, लंका नीचे चली जाती है, द्वारका ऊपर आ जाती है। अब बाबा ये समझा रहे हैं कि बोटमैन सभी को उस पार नहीं ले जाता,
सतयुग की आप आबादी देखिए कितनी थोड़ी थी स्वर्ग की, और कलयुग की आबादी कितनी है। तब बाबा ने कहा कि सारी लंका वालों को मैं उसमें द्वारका में नहीं ले जाता, लंका से जिनको सेव करना सैलवेज करना होता है उनको ले जाता हूँ, बाकी लंका को आग लग जाती है और सारे भस्म हो जाते हैं शरीर, और आत्माएं परम धाम में चली जाती है। एक तो ये बात बाबा ने कही है। फिर बाबा ने द्वारका का बताया और राजधानी का बताया। तो बाबा कहते हैं कि एक होता है देश और एक होती है उसकी कैपिटल सिटी। तो आज की दुनिया में तो अनेक देश अनेक कैपिटल सिटी हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली भी कैपिटल सिटी आज तक भी है, कलयुग के अंत तक भी भारत की राजधानी दिल्ली है। और बाबा कहते हैं कि कभी ये इंद्रप्रस्थ थी, और मैं इस ठिक्कर की दिल्ली को ठाकुर की दिल्ली बनाता हूँ। और द्वारका उस समय की दुनिया को कहा गया है कि जब ये लंका नीचे जाती है तो स्वर्ग लोक ऊपर आ जाता, उस स्वर्ग लोक की राजधानी दिल्ली है। इसलिए बाबा ने कहा लेकिन वो स्वर्ग लोक बहुत छोटा है, इसलिए ये भी कहना ठीक है कि सतयुग से कलयुग तक अगर कोई कैपिटल सिटी रहता है वो दिल्ली रहता है। उसके भिन्न भिन्न नाम होते हैं, कभी वो इंद्रप्रस्थ होता है, कभी वो आज दिल्ली कहलाता है। बाबा कह रहे हैं देखो बच्चे, ये पुरानी दुनिया है, सब कुछ स्वाहा हो जाता है। मैं जो ज्ञान यज्ञ रचता हूँ उसमें ये सब कुछ स्वाहा हो जाता है। ये बेहद का बड़ा यज्ञ है और इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। बाबा कहते ये बात बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। अब देखिए इसमें खास शब्द नोट करने का, पुरानी दुनिया है। कई लोग जब विनाश की बात सुनते हैं तो बहुत डर जाते हैं। ये बोलते हैं कि शंकर के द्वारा विनाश हुआ, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हुई, बोलने में सहज बोल जाते हैं, लेकिन किस चीज़ का विनाश हुआ? तो भगवान कह रहा है ये पुरानी दुनिया, इसमें जो कुछ बुरा है, खराब है, जैसे रोज़ भी हम देखते हैं कि सफाई करने वाले जितना कूड़ा क्रिकेट होता है उसका ढेर बना के उसको तीली लगा देते हैं, वो जल जाता है। तो बाबा कहते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ जो मैंने रचा है ये कोई अच्छी चीज़ों को विनाश करने के लिए नहीं रचा है, ये प्रेम को, शांति को, संतोष को विनाश करने के लिए नहीं रचा है। उसके अंदर जो मिलावट आ गई है, प्रेम स्वार्थपूर्ण प्रेम हो गया है, प्रेम में विकार घुस गया है, संतोष की जगह लोभ आ गया है, शांति की जगह लोग अशांत हैं, इन चीज़ों को भस्म करके जो उसमें खाद मिली हुई है मैं प्योरीफाई करता हूँ। तो पुरानी चीज़ का विनाश करता है, ना तो दुनिया विनाश होती है क्योंकि प्रकृति अनादि विनाशी है, ना आत्माएं विनाश होती हैं क्योंकि आत्माएं भी अनादि विनाशी हैं, लेकिन वो जो शरीर हैं तमोगुनी बने हुए उनको विनाश करवा के, उनको विनष्ट करा के, वो कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि वैसे भी हर एक को शरीर छोड़ना ही है। देखा जाए तो उसके लिए तो शरीर छोड़ने के बाद मृत्यु हो जाती है ना। इसलिए बाबा समझा रहा है कि बुराई का, खराबी का, पुराने का विनाश कराता हूँ ताकि नया स्थापित हो। तो बाबा ने कहा देखो डायनेस्टी, इस समय कौन सी डायनेस्टी? शूद्र डायनेस्टी, और उससे तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर बनेंगे देवी। वो हैं बहुत थोड़े और वर्तमान में हैं बहुत ज़्यादा नंबर। बाबा कहते हैं परंतु दुनिया इस बात को नहीं जानती है कि इतना सारा जो है वो कैसे थोड़े में फिर बदल जाता है। क्योंकि शूद्र डायनेस्टी मैंने फैला हुआ वृक्ष। अब बाबा कहता है मैं वृक्ष को टोटल विनाश नहीं करता, नहीं तो प्रलय हो जाए फिर दुनिया कहाँ से चलेगी। मैं पुराने फैले हुए कड़वे वृक्ष में कलम लगाता हूँ मीठे झाड़ का, जैसे ग्राफ्टिंग करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शूद्र यानी सूखे हुए पेड़ में मैं आकर के ब्राह्मण की कलम लगाता हूँ, उसको कहते हैं शूद्र संप्रदाय से ईश्वरीय संप्रदाय जो ब्राह्मण है। वो कलम जब पकड़ लेती है फिर जाके पुराना वृक्ष खत्म हो जाता है, सूख जाता है और नया फैल जाता है, वो होता है दैवी संप्रदाय। तो ये कर्तव्य मैं संगम युग में करता हूँ। बाबा ने उन पोस्टर्स को याद किया है। याद आता है बचपन में देखते थे प्रश्नावली बाबा ने, जिसमें 4 प्रश्न होते थे और वो 4 प्रश्न होते थे। पर बाबा ने हर एक प्रश्न को यहाँ एक्सप्लेन तो किया। वो बाबा ने आज कहा है कि इसके साथ साथ एक और बाबा ने बनवाया था चित्र,
हियर नो इविल, सी नो इविल, हाँ, टॉक 3 बंदरों का। हाँ हाँ जी। फिर बाबा कहते देखो तो सही कि तुमने बनना है बंदर से मंदिर, तो अपनी शक्ल देखो, क्या हम सच में मंदिर लायक बने हैं। बाबा कहते हैं सारी बातों का शास्त्रों में एग्जाम्पल है। बाबा ने जो दुनिया में 3 बंदरों का चित्र मिलता है, बाबा ने तो एक ब्रह्मा कुमारी बॉम्बे की नलनी बहन को वो चित्र आंखें और कान और मुख बंद करके बनवाया था। लेकिन बाबा कहते हैं बंदर लायक बनाता हूँ मैं, लेकिन अगर बंदर का बंदर ही रह जाए तो मंदिर लायक नहीं बनता। उसका मिसाल बाबा ने दिया हुआ है आज की मुरली में भी, कि नारद जी थे। नारद जी लक्ष्मी को वरना चाहते थे, तो जैसे कहते हैं ना अपनी शक्ल तो देखो, तो नारद जी ने जब आईने में देखा तो उनको बंदर दिखाई दिया, क्योंकि सूरत इंसान की, सीरत बंदर की। तो उस सीरत वाला तो कलयुग में भी जितने शूद्र संप्रदाय के लोग हैं वो सारे इंसान की शक्ल में ही है ना, लेकिन इंसान की शक्ल में हैवान से भी बदतर हैं। तब भगवान कहता है कि बंदर सबसे ज़्यादा शरारती गिना जाता है, तो वो रूप दिया गया है। इसको उन्होंने कह दिया राम ने बंदरों की सेना ली थी। सचमुच ली थी कि परमात्मा ने आके बंदर वृत्ति वालों को, श्रृंखलता वालों को, विकारियों को, बंदरी में इतना मोह होता है कि अपने मरे हुए बच्चे को भी साथ लेके चलती है, तो उसको भगवान कहता है मैं मंदिर लायक बनाता हूँ। बाबा कहते मैं तुमको कितना समझदार बनाता हूँ, और उस समझ से क्या होता है कि तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो, और फिर तुम चलते हो मेरे साथ शिवालय में, जिसको मैं कहता हूँ अशोक वाटिका। लोग तो अशोका होटल नाम यहाँ रखते हैं, परंतु बाबा कहते हैं असली अशोक वाटिका तो वो है। क्योंकि इस दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं वो कभी किसी प्रकार के रोग को, किसी प्रकार के शोक को हटाने की कोशिश करते रहते हैं। बाबा कहते हैं जब सारी दुनिया ही शोक वाटिका है, अब इसमें आप दुख से मुक्त कैसे हो सकते हैं, आपको मन की शांति मिल कैसे सकती है, क्योंकि दुनिया ही दुख और अशांति की है। उसमें तो कोई शांति वाला भी आ जाएगा, वो भी उसी तरह का शांत हो जाएगा। क्या परम धाम से कलयुग में आत्माएं नहीं उतरती, बिल्कुल प्योर नई आत्माएं उतरती हैं, लेकिन उनका क्या हाल होता है। कलयुगी संस्कारों में आके पहले तो उनका जन्म ही विकारों से होता है, सतयुग में तो विकार से आत्मा नहीं उतरती, तो शरीर पतित हो गया। इसलिए भगवान कहता है कि ये समझ के टोटल दुखों से छुड़वाने वाला मैं हूँ, एक ही धक से छुड़वाता हूँ। बाबा कहते एक राम ही भगवान है, पुकारते भी हैं हे राम। वास्तव में राम शिव बाबा को कहा जाता है। बाबा ने आकर समझाया है मैं राम ही आकर सबकी सदगति करता हूँ, स्वर्ग में ले जाता हूँ, जिसको राम राज्य कहा जाता है। हाँ, क्योंकि वो जो राम कहते हैं वो तो देवता को कहते हैं, राम और सीता देवी और देवता, कि राम को परमात्मा ने नमः तो नहीं करते ना। बाबा कहता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवाय नमः कहते हैं, केवल शिव को ही परमात्मा ने नमः कहते हैं। तो शिव को उन्होंने राम का नाम दे दिया है। उसके अर्थ भी कई बार ही कहते हैं, कई प्रकार के राम हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, फिर भी समझते नहीं। घट घट में बैठे को सर्वव्यापी कह देते हैं। घट मैंने दिल, दिल तो याद का स्थान है ना। अगर राम की याद दिल में रहती है परमात्मा की, तो कहते हैं घट घट में बैठा है। अब हनुमान अपना सीना खोल के दिखाता था इसमें राम है, तो उसकी याद ही बह रहती थी ना। तो वो घट घट में बैठे का अर्थ भी वो सर्वव्यापी कह लेते हैं। न्यारा भी सर्वव्यापी, प्यारा भी सर्वव्यापी, दशरथ का बेटा भी सर्वव्यापी। तो हो गया घोटाला, ढूंढते रहो किसको ढूंढना है। बाबा कहते हैं कि जब तुम कहते हो कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, उनके साथ हमारा संबंध बाप और बच्चे का है, तो अगला सवाल उठता है कि पिता के संतान होने के बावजूद हम ऐसी दशा में। हाँ, वही है, भगवान के बच्चे और फकीर। फिर बाबा कहता है फिर कह देते हो परमात्मा सर्वव्यापी भी है। कैसी वर्णना है। बाबा कहते सोच चलना चाहिए, हम पतित क्यों बने, हम नरक में क्यों आए, जबकि हम उसके बच्चे हैं और हमको कौन छुड़ाएगा। बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ डबल सिरताज देवी देवताएं होते हैं।
अब जब कहते हैं भगवानोवाच तो सवाल उठता है कौन सा भगवान, निराकार शिव या श्री कृष्ण। लोग तो श्री कृष्ण को मान लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये सब बातें तुम बच्चों को समझानी चाहिए और ये स्पष्ट तब होगा जब एक सवाल आप स्पष्ट करोगे कि प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। तो वो निराकार और वो साकार सृष्टि का माध्यम। क्योंकि एक तरफ कहेंगे भगवानोवाच, भगवान निराकार है, उसने वाच कैसे किया, तो कहते ही हैं कि नई दुनिया की स्थापना निराकार ने ब्रह्मा के द्वारा की थी। तो ज़रूर ब्रह्मा के तन में आए होंगे और सारी दुनिया के लोग ब्रह्मा को मानते हैं। भारतवासी उसको ब्रह्मा कहते हैं, मुसलमान लोग उसको बाबा आदम कहते हैं, वो कहते हैं हमारा पहला पैगंबर यही था। क्रिश्चियन लोग उसको एडम कहते हैं, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है। जैसे परमात्मा को सब मानते हैं निराकार, ऐसे ही साकार रूप में ब्रह्मा को अपना पूर्वज मानते हैं। हमें समझना चाहिए कि ब्रह्मा से हमारा क्या संबंध है, परमात्मा से क्या संबंध है, ये दूसरा सवाल है। फिर तीसरा सवाल है गीता का भगवान कौन। बाबा कहते हैं मनुष्य तो कह देते श्री कृष्ण, परंतु कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता, शिव को ही भगवान कहेंगे। और गीता के अंदर ये लिखा हुआ है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा जिससे देवता उत्पन्न हुए। तो देवताओं में श्री कृष्ण आते हैं, तो प्रथम देवता हैं। तो क्या ब्रह्मा जी के द्वारा गीता ज्ञान से श्री कृष्ण का जन्म हुआ, अर्थात वो श्री कृष्ण बने, या कि श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान सुनाया? देवताओं की दुनिया में तो ज्ञान सुनने की आवश्यकता ही नहीं होती। कृष्णपुरी में कौन किसको ज्ञान सुनाएगा, उसमें तो सारे देवता हैं। ये सारी गुत्थी बाबा सुलझाते हैं। फिर बाबा कहते देखो अभी तुमको लॉटरी मिल रही है। कौन सी? लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वाली। रेस में जो पहला नंबर आता है उसको इनाम मिलता है। योग बल की दौड़ी से तुम वह पद की प्राप्ति कर सकते हो। बाबा ने कहा यहाँ तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, इसलिए सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहेंगे, पहले ब्रह्मा फिर उनकी बेटी सरस्वती। फिर बाबा कहते हैं वो चावल मुट्ठी वाला सुदामा का मिसाल बाबा ने इंश्योर करते हुए स्पष्ट किया है, जिसको कि आपने शुरू में एक्सप्लेन किया। तो बाबा कहते जैसे जो कोई दान करता है उस अनुसार उनको उसकी प्राप्ति होती रहती है। लेकिन पहले था इनडायरेक्ट और अभी है डायरेक्ट। बाबा ने कहा है कि भक्ति मार्ग में भी हम ईश्वर के अर्थ दान करते हैं कि इसका फल ईश्वर देगा। तो बाबा ने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है कि जो हॉस्पिटल बनवाता है उसको स्वास्थ्य लाभ मिलता है, जो स्कूल बनवाता है उसकी बुद्धि का लाभ मिलता है, जो बहुत धन दान करता है उसको किसी अच्छे श्रेष्ठ घराने में, धनाढ़ घराने में पद मिलता है, वो इनडायरेक्ट है। अब भगवान कहते हैं मैं आके तुम्हारा डायरेक्टली इंश्योर करता हूँ। तो इसमें आप जो कुछ आपका कखपन है, कलयुगी तमोगुणी चीज़ है, उसको मुझे समर्पित कर दोगे, समर्पित करके उसको यूज़ करोगे। अब ऐसे नहीं कहता भगवान शरीर मुझे समर्पित कर दो तो काशी में जाके अपना गला कटवा लो। भक्ति मार्ग में ऐसा भी चल पड़ा, शिव के अर्थ समर्पित करना है, वहाँ कुआं बना दिया, एक उसमें तलवार लगा दिया, उसमें शिव शिव कह के गिरो। नहीं, बाबा कहता बुद्धि से ममत्व नहीं रखो। वरदान है आज की मुरली का, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज अधिकारी भव। राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन हैं। कभी स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाओ, कभी फरिश्ते स्थिति में, कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में, कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में। जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो, संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ, तब कहेंगे राजयोगी स्वराज अधिकारी। स्लोगन है वफादार वो है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित ना करे। क्योंकि निराकार परमात्मा है,
तो अपने को भी सदा निराकार रूप में रखें। ये थी बाबा की आज की मुरली। बाबा ने जो बात कही कि मैं हूँ इंश्योरेंस मैग्नेट, तो हम बच्चों को अपना सब कुछ इंश्योर करने का लक्ष्य रखना है, विनाश से पहले, विनाश से पूर्व, और वो भी 21 जन्मों के लिए, और अपने शरीर छूटने से पहले। ओम शांति।